अब पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल, दूसरा निकालेंगे मिनिमम लेवल, तीसरा मैक्सिमम लेवल, चौथा एवरेज लेवल। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, द कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोस। कंपोनेंट ए और बी को कैसे यूज़ किया जाता है, इनका नॉर्मल यूज़ दिया हुआ है 300 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम यूनिट दिया हुआ है, यूजेस दिया हुआ है 450 यूनिट पर वीक। वैसे ही मिनिमम यूसेज दिया हुआ है 150 यूनिट पर वीक ईच। यानी ईच मतलब क्या लिखा हुआ है कि ए का और बी का दोनों की बात कर रहा है। ए और बी का नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है और मिनिमम यूसेज दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है ए और बी की 2400 3600। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 to 6 वीक और 2 to 4 वीक। 4 मतलब क्या होता है, मिनिमम पीरियड, 6 मतलब मैक्सिमम पीरियड, 2 मतलब मिनिमम पीरियड, 4 मतलब मैक्सिमम पीरियड। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में सोचना नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। रीऑर्डर लेवल, अब यहाँ पे क्या सिखा है कि मैक्सिमम लोग बहुत रोल मारते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। नेक्स्ट टाइम दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, मैक्स इंटू मैक्स, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैक्सिमम यूसेज रेट यहाँ पर ए का और बी का निकाल लेते हैं। ए का हमको मैक्सिमम यूसेज रेट कितना दिया हुआ है, 450 यूनिट दिया हुआ है, दोनों का 450 450 नो प्रॉब्लम, 450 और 450 नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन खुद बोल रहा है ईच। मैक्सिमम लीड टाइम ए का और बी का, ए का दिया हुआ है 6, बी का दिया हुआ है 4। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा 450 इंटू 6, यह आ गया अपना 2700। 450 इंटू 4, यह आया हमारा 1800। खेल खत्म। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम लेवल। तरीका क्या बताया था इसको, मिनिमम लेवल का, मिनिमम लेवल सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ROL। अब बात कर रहा है मिनिमम, सबसे क्या लिखा है पे मिनिमम, तो यहाँ पे ये तो मैक्सिमम है, इसमें से एवरेज को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम को हटा देंगे, ए का और बी का सॉल्व कर देंगे। तो ए का ROL कितना आया था 2700, बी का आया था 1800। एवरेज की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी, तो एवरेज की इन्फॉर्मेशन क्या थी, 300 दोनों का, 300 दोनों का लिख देता हूँ, 300 दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज लीड टाइम कितना दिया हुआ है, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3। समझ में आया कैसे आ गया 5, 4 + 6/2 5 डेज 10/2। वैसे ही 2 + 4 6/2 = 3। तो इंटू इसका आ गया पहले का 5, 5 आ गया, दूसरे का आ गया 3। 2700 माइनस 1500 करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2700 माइनस 1500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। यह आ गया अपना 1200 यूनिट, यानी 1200 यूनिट। इसका 1800 माइनस 900, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900 यूनिट। सिंपल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला भी इनको मालूम है। मैक्सिमम लेवल कैसे किया था हम लोग, रीऑर्डर लेवल सबसे ऊपर वाला, ये रीऑर्डर लेवल प्लस हम लोग क्या देंगे, क्वांटिटी देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकता है या क्वेश्चन के हिसाब से EOQ भी हो सकता है, जो भी दिया हो। माइनस करेंगे, मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम को माइनस करेंगे, मिनिमम माइनस मिनिमम मतलब मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो ROL कितना कितना आया था हमारा, ए का और बी का 2700 और 1800 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2400 और 3600, मैं लिख दूंगा 2400 और 3600 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम को माइनस कर दूंगा। तो मिनिमम कितना था 150 150 दोनों का था, दोनों को ईच लिखा हुआ है, तो इसका भी 150 इसका भी 150 नो प्रॉब्लम। और मिनिमम माइनस कर दूंगा मैं। रीऑर्डर पीरियड में ये 4 मिनिमम और ये 2 मिनिमम, ठीक है, 4 मिनिमम और 2 मिनिमम, तो ये 4 और ये 2। सिंपल सॉल्व हो गया। 2700 + 2400, 2700 + 2400 माइनस 600, 2700 + 2400 माइनस 600, ये आ गया मेरा 4500। वैसे ही 1800 + 3600 माइनस 300, ये आ गया मेरा 5100। 4500 और 5100। और बचा क्या, अच्छा एवरेज स्टॉक लेवल बचा, तो ठीक है ना, ये तो कुछ है ही नहीं। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। मैक्सिमम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए का और बी का दोनों को निकालना पड़ेगा, ए का और बी का। मैक्सिमम निकला था ए का 4500 और बी का निकला था मैक्सिमम 5100
और दोनों का डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही है। और मिनिमम कितना आया था, ए का 1200, बी का 900, प्लस 1200 प्लस 900, इसको डिवाइड कर देंगे अपन 4500 प्लस 1200 बाई 2, 2850, और इसका आ जाएगा अपना 51। अच्छा तो दिखिए रहा 5100, ये आ गया 3000, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नहीं क्या हुआ है, एक सेकंड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ है ओके 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 ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट ए एंड बी यूसेज एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सर सेम टू सेम 3 जैसा है ना, ये सेम टू सेम 3 जैसा है 12, इसको कर लेना होमवर्क, कुछ नहीं है, एकदम सेम है, ठीक है, एकदम सेम है। रीऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कुछ है ही नहीं। 19 करते हैं अपन, फिर है 20, तो 19 देखते हैं। फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल, ठीक है, निकाल देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमको निकालना है रीऑर्डर क्वांटिटी। कहीं पे रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हो तो ठीक, नहीं तो ईओक्यू के हिसाब से हम लोग मान के हुए चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर लिखा है 20, आपको ओ दिया हुआ है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर, एक परचेस ऑर्डर 20, अ परचेस ऑर्डर 20, ओ आपको दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ यूनिट इज टू बी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों आपको ईओक्यू नहीं आता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और डिटेल में एकदम डिटेल में समझाया वो जाकर देख सकते हो। तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको यहाँ पे ए दिख गया। परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लिखा है, 50 लिखा हुआ है। एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट लिखा है 5, और आपको मिल गया CCPUPA। कैसे मालूम चला, ये देखो पर यूनिट का दिया हुआ है, पर यूनिट, और पर एनम लिखा है, यहाँ पर एनम भी लिखा हुआ है, तो पर यूनिट पर एनम निकाल के आपको दे दिया है 5, ये 5 दे दिया है, नो प्रॉब्लम। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, AOC मिल गया। तो 2 × AOC सॉल्व करेंगे तो हमारा EOQ आ जाएगा, सिंपल है। तो लिखा मैं 2, ए कितना लिखा हुआ यहाँ पे 5000, ओ कितना लिखा हुआ था 20 लिखा हुआ था, सी कितना लिखा था 5 लिखा था। सॉल्व कर लेंगे, 2 × 5000 × 20 बाय 5 और कर देंगे अंडर रूट, ये आ गया अपने 200 यूनिट हमारा आ गया EOQ। फालतू सी बात थी, एकदम सिंपल सी बात थी। हाँ आगे देखते हैं अपन। डिटेल ऑफ लीड टाइम लिखा हुआ है, एवरेज लगता है 10 डेज, मैक्सिमम लगता है 15 डेज, मिनिमम लगता है 6 डेज। फॉर इमरजेंसी परचेस में लगता है 4 दिन। सिंपल सी बात है, इमरजेंसी परचेस करना है, बोलेंगे भाई जल्द से जल्द माल भेज, तो 4 दिन लगेगा। रेट ऑफ कंजम्पशन आपको लिखा हुआ है। एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं 15 यूनिट पर डे, और मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम लोग 20 यूनिट पर डे, सिंपल। उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमको क्या क्या निकालने बोल रहा दिखता है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। ठीक है चलो निकालते हैं। सबसे पहले निकाल देते हैं रीऑर्डर लेवल। हमको तो मालूम है मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, को प्रॉब्लम बात ही नहीं है। तो मैक्सिमम यूसेज कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको 20 दिया हुआ है। मैक्सिमम लीड टाइम लिखा है यहाँ पे कितना, 15, सिंपल। तो 20 × 15, तो मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम आपको निकल जाएगा। 20 × 15 कितना आ गया, 300। प्रॉब्लम है नहीं, ख़त्म करते। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लेवल, ये भी मालूम है ROL यहाँ पे आ जाता है, ROL प्लस ROQ, यहाँ पे तो EOQ दिया हुआ तो EOQ लिख देंगे, माइनस कर देंगे मिनिमम इंटू मिनिमम। ROL लिखा है 300, EOQ कितना आया था 200, माइनस मिनिमम के बारे में। अच्छा एवरेज लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, तो ठीक है ना, हमको तो आता है। एवरेज यूसेज निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, देखो यूसेज है ना, यूसेज भी लेवल जैसा आंसर आता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। आपको यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एवरेज 15 दिया हुआ है। मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ था 20, प्लस मिनिमम को मान लो x, बाय कर दो 2। तो अल्टीमेटली हमारा x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 दूनी 30, 30 माइनस 20 आ गया 10। तो ठीक है आ गया। मिनिमम यूसेज रेट कितना आ गया 10, और मिनिमम लीड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 6 डेज, ये 6 डेज लिखा हुआ है, यहाँ कर दूंगा मैं 6। तो 500 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 440, सिंपल। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम लेवल की बात करते हैं हम लोग।
मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल की बात क्या आती, मिनिमम तो क्या बताया था, आर ओएल को वैसे का वैसे लिख दो, आर ओएल तो मैक्सिमम में था तो आर ओएल लिख देंगे, माइनस कर देंगे एवरेज इंटू एवरेज। आर ओएल कितना आया था 300, और एवरेज यूसेज रेट हम लोग अभी निकाले कितना, अच्छा एवरेज तो दिया हुआ था, सॉरी एवरेज दिया हुआ था 15, एवरेज लिखता हूँ मैं 15, और एवरेज यूसेज लिख दिया अपन 15 यूनिट पर डे, और एवरेज लीड टाइम यहाँ पे लिखा है 10 डेज, हाँ 10 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दूँगा 10। तो 300 माइनस 150 सिंपल, 0.4 और करने के बाद अब निकालने बोल रहा है यहाँ पे डेंजर लेवल, निकाल देंगे डेंजर लेवल। इसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल यूसेज रेट इनटू जो डेंजर पीरियड का लीड टाइम रहेगा वो, ठीक है, लिख देता हूँ डेंजर पीरियड लीड टाइम। तो नॉर्मल यूसेज हम लोग अभी निकाले थे 15, मतलब दिया हुआ था 15, और इमरजेंसी पीरियड फॉर लीड टाइम यहाँ को लिखा हुआ था ना, ये 4 डेज, ये 4 आ गया हमारा 60 यूनिट। सिंपल एकदम यार, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, खाली ये निकालना था। ये कुछ नया यहाँ पे ये था, कहाँ गया यार, ये वो भी सिंपल था एकदम। हाँ, लेसन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, मेसर्स ट्यूब लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी। अच्छा, टीवी के लिए बनाते हैं पिक्चर ट्यूब्स, ओके। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ देयर ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर 21 की आपके ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, अच्छा मार्केट में डिमांड है 2000 ट्यूब के, मार्केट में मंथली की डिमांड है, ठीक है, डिमांड है ना, डिमांड है मतलब क्या, मार्केट में डिमांड है कि भाई इतना मंथली डिमांड है 2000 यूनिट की, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹100 पर ऑर्डर, ये आपको ओ मिल गया। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लिखा है 20% पर एनम, और कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स कितनी है यहाँ पे, ₹500 पर ट्यूब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 520%, 100 आ जाएगा, 520% कितना आ गया 100, ठीक है। नॉर्मल यूसेज दोस्तों हम लोग हर एक क्वेश्चन कर रहे थे, ईओक्यू का। अब एवरेज यूसेज मतलब अल्टीमेटली यूसेज दिया हुआ था, कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन है ना, यहाँ भी लिखा है मैक्सिमम यूसेज और मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, लीड टाइम सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई ईओक्यू की, आपको निकालने बोल रहा है कंप्यूट फ्रॉम द अबो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पहले निकालना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ईओक्यू के हिसाब से हमारा जो भी क्वांटिटी आया, एक सप्लायर का बोलता है भैया तुमको एक साथ 1500 मंगाओगे तो हम लोग तुमको 5% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अच्छा उसके बाद देखो कुछ नहीं, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये तो कुछ है ही नहीं। मेन बात आती है यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग हर एक क्वेश्चन जब कर रहे थे, हम लोग यूसेज कर रहे थे, तो आप लोग को यहाँ पर 100 इंटू 52, यहाँ पे ए निकालेंगे ना तो 5200 का ए करना है, ना ऐसा नहीं करना है 2000 इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे पहली बार देखा जाए अपन हर क्वेश्चन में क्या लिखते थे, यूसेज लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट डिमांड है। अगर मान लो कुछ नहीं दिया हुआ रहता, सब कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो हम इसी को मान के चलते। लेकिन जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है यूसेज की, नॉर्मल यूसेज की, तो जितना यूज़ करना है उतना हम लोग क्या कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे। हर क्वेश्चन में जितना यूज़ कर रहे थे उतना कंजम्पशन कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार्क कर लो हड़बड़ी में अपन यहाँ पे, क्योंकि ओ यहाँ पे दिख रहा है, सी यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग ए इसको मान के सॉल्व कर सकते थे गलती से, पर ऐसा हमको नहीं करना है। हमको एक इसको मानना है, इसको मानना है ए, ठीक है। तो अपने अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। 2 इंटू ए ओ सी है ना, 2 इंटू ए ओ सी हम लोग करना है और करेंगे सॉल्व। तो 2 लिख दिया मैं, इंटू ए कितना लिख दूंगा 5200, और दोनों का आया था 100, इसका भी आया था 100, इसका भी आया था। निकाल लेते कितना आ रहा है, 2 इंटू 5200 इंटू 100 बाई 100, सेम टू सेम काम, अंडर रूट, यहाँ पे आया था 101.98, मैं लिख देता हूँ 102। ईओक्यू कितना आ गया, 102 यूनिट आ गया हमारा ईओक्यू। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ये ऐसा क्वेश्चन हमारा ईओक्यू में बहुत बार कर चुके हैं, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो मेरे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ईओक्यू पहले दिखा देता हूँ 102 ईओक्यू करके दिखा देता हूँ। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं ईओक्यू, चलो
दूसरा हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी हुई है, एक साथ बोल रहा है 1500 मंगाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं परचेज कॉस्ट की तरफ। परचेज कॉस्ट साल भर में कितना मंगाना था हमको, 5200 मंगाना था। मैं लिख दे 5200 और क्या रेट से मंगाना था हम लोग को, कॉस्ट ऑफ ट्यूब 500 पर ट्यूब, यहाँ लिख देता मैं 500 पर ट्यूब। यहाँ पर भी मंगाना था 5200, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है बोल रहा है 5% का ना, तो 5% डिस्काउंट दे रहा है, 5 5 25, तो 500 माइनस 5%, ये मिलेगा आपको 475 में आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, अपन निकालते हैं पॉइंट नंबर 2 में। दूसरा क्या निकालना है अपन को, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ये अच्छे से मालूम है अपन को, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो दोस्तों हम लोगों को साल भर में मंगाना है कितना, 5200, एक बार में मंगाएंगे 102, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। हम लोग कितना लिए थे यहाँ पे, ओ में लिए थे 100, ये लिख दिया मैं 100। यहाँ पर 5200 बाय एक बार में मंगाएंगे कितना, यहाँ पे 1500, और 1500 मंगाएंगे और रेट तो वही का वही रहेगा 100, नो प्रॉब्लम। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं अपन, कैरिंग कॉस्ट की तरफ आएंगे। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 102 का आधा 102/2। लॉजिक समझ चुके थे, हर एक पिछले कॉन्सेप्ट फिर बता देता हूँ। देखो 102 जो यूनिट आएगी तो क्या उसको हम लोग 101 ही बार में रहेगी हमारे पास, नहीं, फिर कभी हमारे पास 102 यूनिट आएगी, इशू होगी तो 100 बचेगी, इशू होगी तो 90 बचेगी, ऐसे करते करते 0 बचेगी। तो ऑन एन एवरेज हमको कितने में खर्च लगेगा, 102 + 0/2, इसे लिखिए अपन 102/2, ठीक है। उसके बाद CCPUPA कितना निकला था हमारा, 100 ही निकला था, तो यहाँ पर लिख दूंगा 100। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1500/2 इंटू, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, क्या लिखते हैं हम CCPUPA। पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे आ गए 475, तो 475, और पर एनम का रेट कितना था 20%, तो 475 इंटू 20%, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 95, ठीक है। अब कर लेंगे सॉल्व, तो 5200 इंटू 500 एम प्लस, यहाँ पे आ गया 26 लाख, लिख दूंगा मैं 26 लाख। उसके बाद 5200/102 इंटू 100 एम प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5098। उसके बाद 102/2 इंटू 100 एम प्लस, यहाँ भी आ जाएगा 5100। तो इसको अपन EOQ दोनों को सेम लिख देते हैं हम लोग, 5100 2 रुपये का बस अंतर आएगा, ठीक है। तो वापस कर देते एम प्लस, तो यहाँ पे 26 लाख प्लस 10,200, 26 लाख 10,200, 26 लाख 10,200, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हाँ 5200 इंटू 475 एम प्लस 24,70,000, नो प्रॉब्लम, आसान है। 5200/1500 इंटू 100, 5200/1500 इंटू 100, फिगर आया यहाँ पे 347 का। यहाँ पर 750 इंटू 95 कर दूंगा तो आएगा यहाँ पे 71250। टोटल कर देंगे अपन 24,70,000 प्लस 347 प्लस 71,250, यहाँ पे आ गया अपना 25,41,000, 25,41,597। कौन सा ड्रॉप करना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे इसको ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि डिस्काउंट ऑफर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। इफ द सप्लायर विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट एट डिस्काउंट ऑफ 5%, इट इज़ वर्थ एक्सेप्टिंग, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना रुपये सेव कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कितना सेव कर रहे हैं, माइनस कर देता हूँ इसमें से 2610,200, हम लोग अल्टीमेटली सेव कर रहे हैं 68603। एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कितना रुपये सेव कर रहे हैं 68603, सिंपल है। रीऑर्डर लेवल निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना यूसेज दिया है आपको यहाँ पे, मैक्सिमम 200 ट्यूब
है ना, और इंटू 8, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 200 इंटू 8 इज इक्वल टू 1600, नो प्रॉब्लम, आसान है। अब चलते हैं हम लोग रिओर्डर लेवल, मिनिमम लेवल। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल तो यहाँ पे आ जाएगा ROL माइनस कर देंगे अपन एवरेज इंटू एवरेज। तो ROL कितना आ गया हमारे सामने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1600 माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है ना 100, नॉर्मल से दिया हुआ है 100, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 100 इंटू 7, यहाँ के 100 इंटू 7, तो 1600 माइनस 700, 1600 माइनस 700 आ जाएगा आपका 900 यूनिट। यहाँ पर निकल चुका है। लास्ट में क्या लिखा है, रिओर्डर लेवल निकल गया, मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम निकल गया ना, रिओर्डर लेवल निकल गया, मिनिमम निकल गया। अब निकालेंगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 निकालेंगे अपन मैक्सिमम लेवल। तो क्या निकालेंगे, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। ROL आया अपना 1600 प्लस ROQ मतलब EOQ कितना आया था अपना 102। अच्छा यहाँ पर तो आप आगे बढ़ते हैं, उसका माइनस करेंगे अपन, यहाँ पर क्या दिया था 102 आया था EOQ, मिनिमम इंटू मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पर कितना आया था 6 आया था मिनिमम लीड टाइम, और मिनिमम यूसेज कितना आया था यहाँ पे 50, 50 इंटू 6 300 आ जाएगा। तो अपन चलते हैं 50 इंटू 6, यहाँ पर आ जाएगा 300। तो यहाँ पर अपन निकाल लेंगे, तो 1600 और एक 1702 माइनस 300 कितना आ गया 1402। ये होता है दोस्तों आपका लेवल वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग का बचेगा फीफो लीफो, उसको भी मैं समय मिलता है अपलोड कर दूंगा।